बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCAT 2020 स्टूडेंट्स को वेलकम। स्टूडेंट्स की डिमांड पर MCAT की क्लास के लिए जो साबका पेपर्स हैं या जो एक अहम क्वेश्चंस हैं उसका YouTube वीडियो चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आज की जो वीडियो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर है। एक साबका MCAT पेपर में से केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ये मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, साथ साथ जो उसकी मुश्किलात हैं उसे भी हम डिस्कस करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो देखें, क्वेश्चन 1 है इसमें, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन इसके क्या हैं कि आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है या ऑल ऑफ दीज। आपने इसे देख लिया होगा, एक अंदाज़ा आपने भी असेसमेंट कर ली। तो अब हम इसका आंसर की तरफ जाते हैं कि ऑल ऑफ दीज ये इसका आंसर है। बेसिकली क्या है कि आप देखें, अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड है। जब ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और क्लोराइड से मिलकर अमोनियम आयन ये आयनिक बॉन्ड होगा। तो तीनों किस्म के बॉन्ड, कि इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पर देखा गया है कि ये इस चैप्टर में से इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड में देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है और सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का एक्वस मीडियम में है। देन सब्सटेंस विच डिपॉजिट एट द कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या चीज़ कलेक्ट होगी। दी ऑप्शंस आर कॉपर मेटल, कॉपर आयंस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं। देखें, इसका जो आंसर है दैट इज़ हाइड्रोजन। कि इस प्रोसेस में आप इसे ये कहेंगे कि एनोड और जो कैथोड है इसमें साफ ज़रा जो हाइड्रोजन है वो इस पर कलेक्ट होगी। कॉपर और सल्फेट ये हाइड्रोलिसिस काज करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। थर्ड क्वेश्चन में, एल्डिहाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। इसका जो क्लियर सा है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विल प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, जबकि सेकेंडरी जो है वो कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और एथेनॉल एंड। ऑप्शन में वाटर, ऑक्सीजन, CO2, SO2। तो इसमें जब शुगर जो है इस पर इन्वर्टेज वाटर गेन करके ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, जिस पर जाइमेज जो है ये अल्कोहल के साथ CO2 प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। डैश सर्व एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ऑप्शन इसमें देखें, लिपिड्स, कैसीन्स, फॉर्मेल्डिहाइड्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। वेरी क्लियर,
बड़ा आसान है। न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें डीएनए जो है 6 extraction is controlled by partition law. Although this question is from chapter number 2 in the previous syllabus, I think it is not included in the new syllabus. इसके ऑप्शन में आयोडीन, बेंजोइक एसिड, सॉल्वेंट, स्टेशनरी, वेरी क्लियर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पार्टीशन लॉ से कंट्रोल होता है। और 7 process of diffusion is best understood by the law. Options हैं ग्राहम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, नन ऑफ दीज। इसमें भी क्लियर सी बात है कि ग्राहम्स लॉ इसका होगा। डैश हैज डाइपोल मोमेंट, CO, CO2, बेंजीन, ऑल ऑफ दिस। तो आप देख रहे हैं कि CO इसमें पोलर होगा, CO2 बेंजीन ये नॉन पोलर है। CO में दो जो बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और साथ उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह से जो पोलैरिटी पैदा होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्रेजेंट डाइपोल मोमेंट दैट इज वेरी लो, दैट इज 0.125। क्वेश्चन 9, डैश इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हेवर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया गैस मैन्युफैक्चरिंग। हेवर प्रोसेस में जो अमोनिया की प्रेपरेशन है उसमें ऑप्शन देखें, आयरन, कार्बन, कॉपर, सिल्वर। अब देखें इसका आंसर क्या होगा। आयरन, जो आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या कोई मैंगनीज ऑक्साइड अगर उसमें दिए हुए हैं तो वो कैटलिस्ट नहीं है, वो एक्टिवेटर्स हैं। दे एक्टिवेट द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज आयरन। तो ये बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 10, in many of its properties dash is quite different from the other alkali metals, lithium, beryllium, सोडियम, पोटाशियम। देख रहे हैं इसमें कि ये लिथियम है, जिस सब कहते हैं कि लिथियम हैज peculiar behavior और lithium differ from all other its family members। इसमें बेरिलियम जो है, देखिए बेरिलियम अल्कली मेटल में से नहीं है, इसलिए उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल में से कौन सा अल्कली मेटल है जो प्रॉपर्टीज में डिफर कर रहा है, दैट इज लिथियम। 11 में विच एलिमेंट फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स ऑल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन। आपको बात समझ आ गई होगी कि ये ऑप्शंस हैं, इनमें से सिलिकॉन्स SiO ये लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। 12, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील इज। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। मीडियम कार्बन स्टील में 0.2 से 0.7% ये उसमें कार्बन की अमाउंट है। नेम द रेयर हैलोजन अमंग द फॉलोइंग्स। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन। You know astatine is very rare and radioactive also. 14, which bond will break when electrophile attacks an alcohol? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक जो पहले जिसमें था कि aldehydes are formed by the oxidation of primary alcohol, ये भी बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।
तो देखें क्लियर सी बात है इसमें कि जिस वक्त एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो नेगेटिव ऑक्सीजन पर अटैक करके H को रिप्लेस कर देगा, तो OH बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, या इस पर इसका अटैक होगा। Extent of unsaturation in a fat is expressed as its, अब ये चार ऑप्शन है, एसिड नंबर, आयोडीन नंबर, सॉनिफिकेशन नंबर, नॉन ऑफ दीज। तो क्लियर सी बात है आयोडीन नंबर। अब आयोडीन नंबर है क्या चीज़? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन that can react with 100 grams of the fat or oil, ये उसका आयोडीन नंबर कहलाएगा। 16 ये भी सेकंड चैप्टर का है। Process of filtration is used to separate particle from liquids. Radial, angular, insoluble, soluble। क्लियर सी बात है, फिल्ट्रेशन इनसॉल्युबल को लिक्विड से सेपरेट करता है। लंडन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर आप देखें। सल्फर, फास्फोरस, आर्गन, शुगर, ये सारे आप देख रहे हैं कि नॉन पोलर हैं। फिर साइज के एतबार से भी आप देखें अगर, तो इसमें मोर प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट नोबल गैसेस में होगा, दैट इज आर्गन। 18 which of the following formation is endothermic reaction, ये चार रिएक्शन दिए हुए हैं। पानी की फॉर्मेशन है, CO2 की फॉर्मेशन है, NO की फॉर्मेशन है। तो आपको इल्म है NO की जो फॉर्मेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें जो इसकी वैल्यू है ये 180.51 किलो जॉल पर मोल होगी। नेम द पार्शियली मिसिबल लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग, ये चार ऑप्शंस में से आपको इल्म है कि निकोटीन वाटर जो है ये इसका आंसर बन जाएगा। और लास्ट है इसका, आज के हवाले से 20 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। एल्यूमिनियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रिकली ए कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन ऑफ दीज। तो आपको इल्म है कि ये जो हेलाइड्स हैं पहले चैप्टर में से, हेलाइड्स में जो इसका आयनिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तरफ। तो अगर एल्यूमिनियम फ्लोराइड होगा तो प्योरली आयनिक है, जबकि एल्यूमिनियम आयोडाइड चाहिए प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये आज तो मैंने एक इब्तदाई वीडियो लिंक करने के लिए सिर्फ एक पेपर में से 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। एक चीज़ जो पुराने पेपर्स में थी, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज या ए एंड बी, ये चीज़ ज़हन में रखें कि आने वाले पेपर्स में इन चीज़ों को जो है वो रिमूव कर दिया गया है। कुछ टिप्स जो हैं, एक बात ज़हन में रखें कि ये 2020 का जो पेपर है MCAT का, मेरी असेसमेंट ये है कि ये होना ज़रूर है। जब भी लें रिज़ल्ट जिस वक्त भी क्लियर हो, इन मुश्किल के हालात के बाद टेस्ट इसका ज़रूर होगा, टेस्ट की बुनियाद पर ही एडमिशन होंगे। अब किस तरह से आपने एंटी टेस्ट की केमिस्ट्री में प्रिपरेशन करनी है, मेन इसका यह है कि आप टेक्स्ट बुक्स को ही सिर्फ फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करने की अपनी प्रैक्टिस करें।
जो सिलेक्टेड सिलेबस दिया हुआ है उसे तो आपने साफ ज़ाहिर हर सूरत में करना है, लेकिन आपने पूरी किताब जो है उसका मुताला करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े क्लियर होने चाहिए। आज एक इब्तिदाई वीडियो थी, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाइज जो सिलेबस दिया हुआ है उसके भी अहम पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया जाए, और उसके बाद चैप्टर वाइज भी हम एक सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये चैप्टर वाइज भी आपसे क्वेश्चंस शेयर किए जाएँ और उनके आंसर भी। नेक्स्ट जो मैं वीडियो सेकंड शेयर करूँगा एमकैट के हवाले से, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा उसमें मैं वक्फा दूंगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, कागज़ पेंसिल अपने साथ आप रखेंगे और उसमें ये बात नोट करेंगे कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ताकि आप अपनी एक मार्किंग करते जाएंगे। चाहे कि आप शीट सामने रख लें, उस पर आप उसे फिल करते जाएं, ताकि आपकी मार्किंग और स्कोरिंग भी साथ साथ इवैल्यूएशन भी होती जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह की अमान।